मूवी के शुरू में हम एक विच को देखते हैं जो कि अकेले जंगल में रहा करती थी। उसका नाम था लिटिल विच और हम देखते हैं कि वो मैजिक करने की प्रैक्टिस करती रहती थी, लेकिन उसका जादू कोई भी कामयाब नहीं होता था। उसके साथ जंगल में एक क्रो भी रहता था जो कि लिटिल विच का फ्रेंड था, जो कि लिटिल विच को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता था। एक दिन लिटिल विच अपने क्रो फ्रेंड को कहती है कि मुझे भी उस एनुअल पार्टी में जाना जहाँ पर रात के टाइम सारी विचेस डांस करती हैं और वो काफी एंजॉय करती हैं। और क्रो बोलता है तुम उस पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर इनविटेशन वाली विचेस ही जाती हैं और तुम तो इनवाइट भी नहीं, और साथ साथ तुम बहुत छोटी हो। लिटिल विच कहती है छोटी कैसे हो सकती हूँ, मेरी उम्र तो 127 साल है। इसके बाद हम दो बच्चों को देखते हैं। ये दोनों बच्चे बहन भाई होते हैं और जो भाई होता है उसका नाम थॉमस होता है। यहाँ पर थॉमस अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने कभी कोई विच देखी है, और उन बच्चों को ये बात भी पता होती है कि साल में एक बार सारी विचेस डांस करने के लिए इकट्ठा होती हैं। और रात के वक्त चुपके चुपके लिटिल विच अपना झाड़ू उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। वो कोशिश करती है कि क्रो उसे देख ना पाए। वो उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सारी विचेस पार्टी कर रही होती हैं और लिटिल विच सोचती है कि उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा और वो भी सब में शामिल हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर पुरानी विच जिसका नाम रंपमबेल होता है वो उसे देख लेती है। वो सबको कहती है हमारे यहाँ मेहमान आई है, ये तो बिन बुलाए मेहमान है। तो इस पर लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर वो उनको अपनी उम्र बताती है। वो बोलती है तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम में से तो अच्छी खुशबू आ रही है और साथ साथ तुम्हारे फेस पर रिंकल्स भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती यहाँ ना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें कोई इनविटेशन ना मिले। लिटिल विच कहती है कि मैं भी तुम जैसा बनना चाहती हूँ और मैं आपकी बात मानूंगी। तब सारी विचेस सोचती हैं कि उसे कोई सजा मिलनी चाहिए और कोई आम पनिशमेंट नहीं बल्कि बुरी से बुरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हेड विच आकर लिटिल विच के सामने एक बहुत बड़ी बुक रख देती है। वो बोलती है ये बहुत बड़ी किताब है, तुमने इसे 1 साल के अंदर पूरी याद करनी है। अगले साल इसी दिन तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर तुम पास होगी और इसमें लिखे सारे स्पेल्स याद कर लिए तो तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस इस पर एग्री नहीं करती और कहती हैं कि इसे कोई ना कोई पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए, क्यों ना हम इसके बाल जला दें या इसको मिट्टी में गाड़ दें। मगर एक विच कहती है कि इससे जादू झाड़ू ले लिया जाए। तब वो सब ऐसे ही करती हैं। वो उसका झाड़ू ले लेती हैं और उसे आग में जला देती हैं। अब झाड़ू के बगैर तो लिटिल विच अपने घर नहीं जा सकती थी। उसकी वजह से वो 3 दिन का सफर करके और उस किताब को उठाकर पैदल ही घर आती है और कैसे भी करके वो बुक को लेकर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर उसका क्रो कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने वहाँ जाकर गलती कर दी। तब लिटिल विच उसे वहाँ की बातें बताने लगती हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। के साथ ही वो रंपमबेल पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसका जादू झाड़ू जला दिया था। वो बोलती है मैं उसे बदला लूंगी। ये बोलकर लिटिल विच वहाँ पर फेस ड्रॉ करती है जो काफी खौफनाक होता है। लिटिल विच कहती है कि मैं ऐसा उसे एक दिन बना दूंगी। अब वो बुक को ओपन करती है जहाँ से उसने सारे स्पेल्स को याद करना था, लेकिन वो स्पेल्स उसे ठीक से बोलने भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती थी। फिर वो एक दिन जंगल में देखती हैं कुछ औरतें छोटी लकड़ियां जमा कर रही थी। हवा ना चलने की वजह से वो काफी परेशान थी। उनको देखकर लिटिल विच मैजिक करती है जिसकी वजह से काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे छोटी छोटी लकड़ियां वहाँ पर आकर गिरने लगती हैं और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। और तभी वहाँ पर जर्नल भी आ जाता है। वो उन औरतों से कहता है तुम लकड़ियां कहीं भी नहीं ले जा सकती। तो लिटिल विच उस पर भी मैजिक कर देती है जिससे वो जर्नल बोल देता है कि लकड़ियों को ले जाओ। लिटिल विच कहती है कि तुम मेरे घर पर लकड़ियों को छोड़ दो। जर्नल पर इतना जादू हो चुका था कि वो लकड़ियों को भी उठा लेता और लिटिल विच को भी उठा लेता। जब लिटिल विच घर आती है तो क्रो से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने उन औरतों की हेल्प की ये तो अच्छी बात है और इसका मतलब ये नहीं कि तुम जर्नल से भी बदला लेती। अब क्योंकि लिटिल विच के पास झाड़ू नहीं थी इसलिए वो मार्केट जाती है न्यू झाड़ू खरीदने के लिए। वो बाजार जाकर सारी चीजों को नोटिस करती है। वहाँ पर उसे झाड़ू की शॉप मिल जाती है। वहाँ पर वो देखती है छोटी बच्ची यानी थॉमस की बहन खड़ी है। उसकी मदर के पास कैंडीज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए लिटिल विच पहले अपने लिए झाड़ू पसंद करती है और साथ साथ वो कुछ कैंडीज भी खरीद लेती है। जब थॉमस की बहन अपनी पॉकेट को चेक करती है तो उसमें से कैंडी निकलती है। ये देखकर उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये कैंडी उसके पास कहाँ से आई। वहाँ लिटिल विच एक लड़की को देखती है जो कागज के फूल बेच रही थी। वो लड़की उसे बताती है कि ये फूल कोई भी नहीं ले रहा और तभी लिटिल विच उस पर मैजिक करती है। वो फूलों को खूबसूरत और खुशबूदार बना देती है जिसकी वजह से उस लड़की के सारे फूल सेल्स हो जाते हैं। लिटिल विच बहुत ज्यादा खुश होती है। उसकी जादू झाड़ू उसके पास आ चुकी थी और इसका इस्तेमाल करते हुए अपने घर जाती है। जंगल में थॉमस और उसकी सिस्टर अपना रास्ता भूल चुके थे इसलिए वो लिटिल विच के घर आ जाते हैं। वो बच्चे उसे देखकर कहते हैं तुम मार्केट वाली लड़की हो। तब लिटिल विच उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाती है और अच्छी अच्छी चीजें देती है। तब थॉमस की सिस्टर उससे पूछती है क्या तुम विच हो। फिर थॉमस अपनी बहन
को बोलता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लिटिल विच उनको मैजिक करके दिखाना शुरू करती है। वो बच्चे मैजिक देखकर खुश हो जाते हैं और वो बाद में तरह तरह की चीजें करने को कहते हैं। तब लिटिल विच उनको सब चीजें करके दिखाती है और साथ साथ अपने घर की चीजों से गाना बजाना शुरू कर देती है। और ठीक उसी टाइम उनके घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और जब लिटिल विच देखती है वो रंपम्बेल होती है। वो लिटिल विच को कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलती जाऊं और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, यानी उस बुक की पढ़ाई। लेकिन लिटिल विच उसे कहती है मैंने आज कुछ नहीं की, मैं तो सफाई कर रही थी। यहाँ पर रंपम्बेल को पता चल जाता है लिटिल विच ने अभी अभी कोई मैजिक किया था, इसलिए वो लिटिल विच को कहती है कि तुम्हें नहीं पता आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैजिक नहीं करते। और वहाँ पर रखी बास्केट को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारे घर कोई आया था। लिटिल विच बोलती है नहीं मेरे घर तो कोई नहीं आया। जो बच्चे होते हैं वो चीखने लगते हैं, उनकी वजह से लिटिल विच को भी चीखना पड़ता है। लेकिन रंपम्बेल को शक हो जाता है घर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। वो ये सारी चीजें अपनी बुक के अंदर नोट कर लेती है। लेकिन लिटिल विच उन बच्चों को घर वापस भेज देती है। लेकिन रंपम्बेल उन बच्चों को पकड़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये वही बच्चे हैं जो लिटिल विच के घर छुपे हुए थे। और फिर क्रो और लिटिल विच को समझा रहा होता है जब तुम्हें पता था कि फ्राइडे को मैजिक नहीं करते, तुमने मैजिक क्यों किया। लेकिन लिटिल विच कहती है कि मैं उन बच्चों को खुश करना चाहती थी। और लिटिल विच सारा साल उस बुक को अच्छे से पढ़ती है ताकि मैजिक स्पेल्स को अच्छे से याद कर सके और हर टाइम कोशिश करती थी कि उन स्पेल्स को अच्छे से बोल सके। और अब यहाँ पर विंटर सीजन आ चुका था, यहाँ क्रो सर्दी लगने की वजह से बाहर जाने से मना कर देता है। तब लिटिल विच कहती है कि मैं ताजी हवा में सांस लेकर आती हूँ। जब लिटिल विच मार्केट जाती है तो देखती है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और दो शरारती बच्चे आकर उनको परेशान कर रहे होते हैं। फिर लिटिल विच उन पर मैजिक करती है वो शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए, और वो बच्चे बर्फ में फंस जाते हैं और बाकी बच्चे देखकर खुश हो रहे थे। और जब उनमें से एक बच्चा उदास होकर जाने लगता है तो लिटिल विच उसका पीछा करती है और यहाँ पर रंपम्बेल भी मौजूद होती है। लिटिल विच उस बच्चे से पूछती है तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। तो वो बच्चा बताता है कि जो आदमी मुझे मार रहे थे वो असल में मेरे फादर हैं और उन्हें जुए की लत लग गई है और वो सारे पैसे उसमें वेस्ट कर देते हैं। और फिर लिटिल विच उस बच्चे की हेल्प करती है और रात को उस जगह जाते हैं जहाँ पर उसके फादर जुआ खेलने आया करते थे। वो लोग वहाँ पर गेम खेल रहे थे, यहाँ पर मैजिक होने की वजह से वो सही नहीं थे खेल पा रहे, जिसकी वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। उस बच्चे के फादर को धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और वो बच्चा अपने फादर की हेल्प करता। अब उसके फादर को एहसास हो चुका था कि उसने अपने बेटे के साथ गलत किया। ये चीजें रंपम्बेल भी नोट कर रही थी। वो कहती है लिटिल विच तो एक अच्छी विच है, ये तो सब लोगों की मदद करती है, उनको खुश करती है और उनके साथ भलाई करती है। और जब लिटिल विच अपने घर आती है तो हर तरफ कैंडल्स को देखती है। ये सब कुछ उसके क्रो ने किया था क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वो 128 साल की हो चुकी थी। एक दिन रंपम्बेल उसके घर के बाहर आती है जहाँ पर वो लिटिल विच को इनविटेशन देती है एनुअल पार्टी में आने का, और साथ साथ वो उसे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा टेस्ट होगा। तो लिटिल विच कहती है कि जाकर बता दीजिए कि मैं याद करके आऊंगी और पूरी तैयारी के साथ आऊंगी और मैं अच्छी विच बनकर दिखाऊं। और आज वो दिन आ गया था जिस दिन लिटिल विच का टेस्ट होना था और वो ऐसी केव में जाती है जहाँ कोई भी नहीं था और तभी वो आवाज देती है कि मैं आ गई हूँ। यहाँ पर बड़ी विचेस भी आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम तैयार हो। इसके बाद वो लिटिल विच को तरह तरह के मैजिक करने को कहती हैं और उसे सारे मैजिक याद थे, बगैर बुक के उसने सारे मैजिक करके दिखाए थे, इसलिए सारी विचेस काफी खुश हो जाती हैं। और तब रंपम्बेल कहती है कि मैंने सारा साल इस लड़की पर नजर रखी थी, ये तो एक अच्छी विच है, लोगों के साथ भलाई करती है, लोगों की हेल्प करती है और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई और ना ही फेस पर रिंकल्स आए हैं। अब यहाँ पर हेड विच कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है लोगों की हेल्प करके, क्योंकि जो लोगों की हेल्प करती हैं वो बुरी विचेस होती हैं। तो लिटिल विच अपनी सफाई में कहती है कि मैंने अगर लोगों की हेल्प कर दी तो इसमें बुरा क्या किया। ये बात मुझे आज से पहले नहीं बताई गई थी कि बुलाई करना विचेस के लिए मना है, क्योंकि लिटिल विच की सारी मैजिक पावर खत्म होने वाली थी। तब रंपम्बेल उसे कहती है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि जो दो बच्चे हैं थॉमस और उसकी सिस्टर, तुम उसे पत्थर का बना दो, फिर ही तुम हम में से एक बन सकती हो। तब लिटिल विच ऐसा करने से मना कर देती है और गुस्से में अपने घर आ जाती है और आकर अपने फ्रेंड क्रो को भी बुरा भला बोल देती है कि तुम यहाँ पर ना होते तो अच्छा होता, क्योंकि तुमने मुझे अच्छा बनना सिखाया था। और वो ये बोलकर क्रो को घर से निकाल देती है और अब पूरा एक दिन होने वाला था। लिटिल विच थॉमस और उसकी सिस्टर के पास जाती है उनको पत्थर का बनाने के लिए। वो स्पेल्स को भी पढ़ती है लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती। लिटिल विच उन
बच्चों को बताती है कि मैं कोई भी बुरा काम नहीं कर पा रही। वो बच्चे बोलते हैं ये तो अच्छी बात है। तब लिटिल विच उनसे कहती है कि मेरी आज जादू की आखिरी रात है और लिटिल विच उन बच्चों के गिरह जादू का घेरा बना देती है ताकि कोई भी दूसरी विच उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तब रंपरबेल वहाँ पर आ जाती है। वो लिटिल विच को कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को ना मारा तो मैं मार दूंगी और ये बात तुम याद रखना। और लिटिल विच घर आती है और सोचती है कि अगर ये मैजिक बुक ही खत्म हो जाए तो सारा मैजिक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी विच को कोई भी स्पेल नहीं याद है। और लिटिल विच वहाँ पर सारे स्पेल्स को याद करके चली जाती है और अपनी पॉकेट में मैच बॉक्स भी डालती है, लेकिन वो वहाँ पर ही गिर जाता है। और वो क्रो भी सोचता है कि उसे लिटिल विच की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। और आज की रात बहुत बुरी रात थी जहाँ सारी विचेस डांस कर रही होती हैं। तब लिटिल विच आकर जादू करने लगती है, सारी विचेस के झाड़ों को बॉनफायर में डाल देती है और सारी मैजिकल बुक्स को बुला लेती है, उनको भी बॉनफायर में डाल देती है, लेकिन उनके पास मैच बॉक्स नहीं था। सारी विचेस स्पेल्स बोलने लगती हैं और वो हेड विच को फ्रॉग बना देती है और सारी विचेस हंस रही थी, लेकिन रंपरबेल वहाँ से गायब हो जाती है। और अब यहाँ पर क्रो भी आ जाता है मैच बॉक्स लेकर। अब लिटिल विच अपना मैजिक करके सारी विचेस को फ्रॉग में बदल देती है। लिटिल विच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो क्रो को गले से लगा लेती है। जैसे ही वो बॉन को फायर को आग लगाने वाली थी उसे रंपरबेल मिल जाती है। लिटिल विच हमेशा अलग से जानवर बनाना चाहती थी। फाइनली वो मैजिक करके उसे खौफनाक जानवर में बदल देती है। इसके बाद लिटिल विच बॉनफायर में आग लगा देती है, जिसकी वजह से झाड़ू और मैजिक बुक्स जल जाती हैं। अब सारी विचेस फ्रॉग बन गई थी, वो वहाँ से भाग जाती हैं। लिटिल विच और उसका फ्रेंड एंजॉय करते हैं डांस करके और लिटिल विच इतनी ज्यादा खुश होती है वो सारी रात वहाँ पर डांस करती रहती। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिटिल विच अपने क्रो को भी मैजिक सिखा रही थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।